आजकल चल रहे हैं स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स, और अगर आपने अभी तक स्पॉन्सर एग्जाम नहीं दिया है और फ्यूचर में देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए। और इसमें मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसी चीजें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए किसी भी स्पॉन्सरशिप टेस्ट को देने से पहले। और बहुत सिंपल सी ये टिप्स होने वाली है और ये पूरा मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है और आपको बहुत हेल्प करेगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखो और सारे अपने डाउट्स क्लियर कर लो स्पॉन्सरशिप टेस्ट के रिगार्डिंग। So hey guys, what's up? This is AJ and today in this video we are going to talk about sponsorship test एंड इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, ठीक है, कुछ आपको नॉलेज शेयर करूंगा स्पॉन्सरशिप टेस्ट के बारे में, जिससे आपका थोड़ा सा पहले आपका माइंड पहले से प्रिपेयर हो जाए कि स्पॉन्सरशिप टेस्ट में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या आप प्रिकॉशंस रख सकते हैं, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बहुत से पूछ रहे थे कि भैया मैंने फॉर्म इस टाइम पे भर दिया है, 1 हफ्ते पहले भर दिया है और अभी तक मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो देखो सिंपल सी बात है, जिस दिन आप फॉर्म भरते हो ना तो उसके 2 हफ्ते तक रुको, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस चल रही होती है और उनके भी एग्जाम होते हैं, मे बी आपका थोड़ा डिले हो रहा हो तो आप क्या कर सकते हो 2 हफ्ते तक रुको, ठीक है। अगर आपको मेल वापस रिप्लाई नहीं आ रहा है तो फिर से मेल करो, ठीक है, यही एक ऑप्शन है। और सबका टाइम ड्यूरेशन अलग होता है, किसी इंस्टीट्यूट का थोड़ा टाइम लग जाए, तो इसलिए अगर आप थोड़ा सा रुक सकते हो, आप 10 दिन रुक जाओ, 10, 12, 15 दिन रुक जाओ। अगर आपको तब तक मेल नहीं आता है तब एकदम वापस मेल करो कि मैम मुझे अभी तक यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं आया है, ठीक है, स्पॉन्सरशिप टेस्ट की डिटेल्स नहीं आई है, तो आप ये कर सकते हो। इसीलिए वरी करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें मुझे बहुत से पूछ रहे थे, सो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने सारे डाउट्स क्लियर आप करें। तो कभी कभी मुझे कमेंट आते हैं कि भैया ये स्पॉन्सरशिप एग्जाम तो बहुत इजी होता है, कोई बोलता है ये कठिन होता है, ठीक है, और काफी मिक्स टाइप के कमेंट सेक्शन में कमेंट देखने को मिलते हैं। और इसी से ही पहला पॉइंट रिलेटेड है, और जो पहला पॉइंट है वो है बेसिक नॉलेज। देखो स्पॉन्सरशिप टेस्ट एग्जाम जो होते हैं बहुत इजी होते हैं, ठीक है, इजी और मीडियम लेवल उनके क्वेश्चंस का होता है। अगर आपको कोई बोल रहा है डिफिकल्ट होता है तो उसने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की है या उसको उस चीज के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है, इतना सिंपल ये पॉइंट है। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं और आप उन्हें आसानी से कर लोगे, ठीक है। अगर आपको लाइक 11th-12th की बेसिक नॉलेज है, मतलब आपने डीप नहीं पढ़ा है, ऊपर ऊपर का नॉलेज भी है, तभी भी आप आसानी से उसे क्रैक कर सकते हो। ये चीज आपको ध्यान रखनी कि लेवल बहुत ऊपर नहीं है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, साइट्स में जाओ इंस्टीट्यूट्स के, वहां सिलेबस दिया होता है, लेकिन जितना मुझे लगता है सिलेबस जो दिया भी होता है ना उसमें बहुत डिटेल से नहीं आता है, ठीक है। तो आप ना अगर ऊपर ऊपर का भी आपको फॉर्मूले पता है, आपको कॉन्सेप्ट हल्के हल्के पता है, तो आप फिर भी एग्जाम में अच्छा सा कर लोगे। तो इस चीज का ध्यान रखना कि डीप जाने की जरूरत नहीं है। और स्पेशली टाइम बेस्ड क्वेश्चंस में क्या होता है, अगर टाइम कम है तो डिफिकल्टी लेवल काफी इजी हो जाता है, ठीक है। और आपका जो नॉलेज चेक करने के लिए बेसिकली जो मेन एग्जाम है वो होता है IMUCT, ठीक है, उसमें थोड़ा सा काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पे आपका ये सारा नॉलेज चेक हो जाता है। यहाँ आपका जो बेसिक नॉलेज है वो चेक हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप बेसिक जो नॉलेज है उसको अच्छे से आप प्रिपेयर करें, बेसिक सारे अच्छे से पढ़ लें और इससे आपको एकदम हेल्प होगी। और अगर आप देखोगे, अगर आपने पढ़ा हुआ है और किसी ने दिया भी होगा तो नीचे बताना कैसा लेवल रहता है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। और जिसने अभी तक नहीं दिया है तो ये मान के चलो कि काफी ईजी होता है। जो सेकंड पॉइंट है वो है कि प्रिपेयर योरसेल्फ। अब देखो बहुत से यहाँ पर क्या होता है कि डरे रहते हैं, ठीक है, उन्होंने अभी तक स्पॉन्सरशिप टेस्ट नहीं दिया होता तो सोचते हैं कि मैं किसी से प्रिपेयर कर लूं, ट्यूशन या किसी से भी कोचिंग वाला ड्रामा। नहीं, सिंपल सा है, बहुत आसान होता है, भी बता रहा हूं। तो आप खुद से प्रिपेयर करो, ऐसे में क्या होगा, कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। जब आप खुद से पढ़ोगे ना तो कॉन्फिडेंस आपको आएगा, साथ ही साथ आपके जो रुपए एक्स्ट्रा कोचिंग में जाएंगे वो बच जाएंगे, ठीक है। अब इसको आपको करना कैसे है, ठीक है, ये भी आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये टाइम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो आपको स्ट्रेटेजी बनानी आनी चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए उस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, एक बार अच्छे से देखो, ठीक है। साइट्स में सारी इंफॉर्मेशन वैसे अवेलेबल होती है, तो एक बार उसे अच्छे से चेक करो कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। और ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस सब्जेक्ट वाइज भी आते हैं, ठीक है, मतलब मैथ से कितने आ रहे हैं और एक पर्टिकुलर एप्टीट्यूड से कितने आ रहे हैं, तो ये भी आप चेक कर सकते हो। साइट्स में सारी इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट्स ने दी रहती है। और कुछ साइट्स आपको ऐसी मिलेंगी, मतलब कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अपनी साइट पे क्वेश्चंस सैंपल पेपर भी दिए होते हैं, ठीक है। तो सैंपल पेपर देख के आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया हो जाएगा कि मुझे किस हिसाब से प्रिपेयर करना है, और ये बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो। जो तीसरा पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है कि स्ट्रेटेजी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब जब भी आप कभी भी लाइक ऑनलाइन एग्जाम दोगे तो उसमें ना डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। कहीं पे कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं, कुछ डिफिकल्ट होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कौन से करने हैं और कौन से छोड़ने हैं,
ठीक है। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कौन से छोड़ने, और आपको जो चीजें और पता होनी चाहिए कि हम पहले कौन सा स्टार्ट करूं, ठीक है, और बाद में कौन सा स्टार्ट करूं, क्योंकि ना टाइम बेस्ड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत टाइम मिलने वाला है, नहीं, टाइम के हिसाब से होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन सा पहले स्टार्ट करना है, कौन सा बाद में स्टार्ट करूं, क्योंकि इससे क्या होता है ना, प्रेशर बिल्डअप होता है। अगर आपने कुछ कम क्वेश्चंस किए एक पर्टिकुलर टाइम में, या आधा टाइम मान के चलो कम क्वेश्चन किए हैं, तो वो प्रेशर आपका आधा जो टाइम बचा है ना उसमें ऐड हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो इजी क्वेश्चंस है जिसमें सब्जेक्ट में आप बहुत कंफर्टेबल हो, तो उससे स्टार्ट करो। इससे स्टार्ट करोगे ना तो पहले से ही आपको एक कंफर्ट लेवल मिलेगा, और बाद में क्या होगा, जो हार्ड है उनके लिए आपको ज्यादा टाइम मिलेगा, मतलब प्रेशर कम रहेगा बेसिकली, और आपके मोस्ट ऑफ द मार्क्स सिक्योर रहेंगे। तो इस चीज का अगर आप ध्यान रखते हो ना तो आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। साथ ही साथ जो ध्यान रखना कि आजकल जैसे कि ऑनलाइन एग्जाम चल रहे हैं, तो ऑनलाइन एग्जाम में वेबकैम और आपका जो लैपटॉप है, ठीक है, वो सारे प्रिपरेशन कर लो, मतलब वो कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेना, ठीक है। और ध्यान रखना कि जो आप एग्जाम दे रहे हो एकदम अकेले कमरे में ही दो, कोई चीटिंग वीटिंग ना करो, इस चीज का भी ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप चीटिंग वीटिंग में थोड़ा पकड़े जाते हो, मे बी आपका टर्मिनेट एग्जाम कर दें, तो ठीक है, आराम से इन चीजों का सब अरेंजमेंट करो, आराम से कुर्सी में बैठना, आराम से एग्जाम देना। जो चौथा पॉइंट है वो है कट ऑफ का। और ये वाला क्वेश्चन बड़ा आता है भैया कि मैं इस इंस्टीट्यूट का एग्जाम दे रहा हूं, और तो मुझे कितने सही करने पड़ेंगे, या कितने मेरे सही होने चाहिए, मैंने एग्जाम दे दिया है। ऐसे क्वेश्चंस बड़े आते हैं, और आपको ये पता होना चाहिए डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के डिफरेंट में भी कट ऑफ हो सकती है, बट कहीं ना कहीं एक मेरे हिसाब से 65% आपके सही होने चाहिए अगर आपको किसी भी इंस्टीट्यूट का एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। और मतलब 100 अगर क्वेश्चन है तो 65 सही करो, ठीक है। 65% अगर आपके सही हैं तो मोस्टली आपके चांसेस हैं आप आराम से क्रैक कर लोगे। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर 65 अगर मैं एक लाइन बना रहा हूं, ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि उसकी नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, इसके हिसाब से, ठीक है। अगर आपने 65 कर लिए, सपोज करो 65 सही कर लिए, एंड देन आप कुछ क्वेश्चन ऐसे कर दे रहे हो जिसमें आप श्योर नहीं हो और मे भी नेगेटिव मार्किंग है उस एग्जाम में, देन वो 65 से नीचे हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी चीज मत करना, थोड़ा स्ट्रेटेजी इस हिसाब से बनाना कि 65 आपके सही ही हो, उसके बाद अपने हिसाब से देखना। अगर वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है तब तो आप दूसरों पे टिक मार सकते हो। पांचवें पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि भैया कि कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा, कि आपको पता है कुछ तो हमें भी बताओ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बड़े आते हैं, और रिस्पॉन्सिव टेस्ट से पहले ये वाले क्वेश्चन बड़े रहते हैं। तो आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, ठीक है। जो हमारा पांचवा पॉइंट है वो है नॉलेज इज द की। अगर आपके पास नॉलेज है ना तो आप कॉन्फिडेंट खुद से हो जाते हो, ठीक है। मतलब आपको दूसरों से नहीं पूछना पड़ेगा, ठीक है। जो मैंने आपको पहले पॉइंट ही बताया ना कि मतलब बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं आएंगे, बस आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। आपको सब्जेक्ट जो होना चाहिए उसका बेसिक नॉलेज है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा एक चीज कि बहुत से क्या करते हैं, मटेरियल खरीदते हैं, एंड देन उससे क्या करते हैं, पैटर्न सोचते हैं कि ऐसा ही पैटर्न आएगा या ऐसा कुछ, तो उसकी भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है, नॉलेज इज द की हियर। आप नॉलेज गेन करो और उसी को अप्लाई करना है। इससे क्या होगा, आप कॉन्फिडेंट अलग से महसूस करोगे। आपने देखा होगा लाइक जैसे किसी ने एग्जाम दिया तो अगर उसने अपने हिसाब से किया है सारा और निकाल लिया है तो वो दूसरों को भी गाइड कर सकता है, ठीक है। मैं सिंपल अपनी बात बताऊं तो मैंने खुद 80 से 85 के अराउंड सही नहीं बोलूंगा लेकिन मतलब किए थे, ठीक है। वो मतलब कितने सही थे वो मैंने अपने हिसाब से किए थे, 82 के आसपास मैंने किए थे, तो ठीक है, अपना बता रहा हूं। तो इसीलिए मैं शेयर कर पा रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें मुझे लाइक लगती हैं कि आपको बतानी चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने जो स्ट्रेटेजीज बनाई थी उस हिसाब से आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और कॉन्फिडेंट रहें, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप जब एग्जाम दे रहे हो तो ऐसा मत सोचो कि यार नेगेटिव थॉट्स नहीं, पहले से सोचो कि मुझे करना है तो करना है, ठीक है। और साथ ही साथ अपने दिल से प्रिपेयर करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि ये मेरा एग्जाम है इसके बाद 6 महीने बाद भी आ जाएगा, ऐसा नहीं। अगर आप कर रहे हो तो एक शॉट में ही करो, एक टाइम में ही निकालना है, ये वाला सीन आपके साथ होना चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इसमें बेसिकली जो मैंने आपको टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं, ठीक है, ये सारी आप जरूर फॉलो करें, बहुत ज्यादा आपको हेल्प होगी। और अगर आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो ये सारी उसी में यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। मेरा कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने आपको चीजें शेयर की हैं। और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। एंड अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम जो हैंडल है उसको फॉलो करें। बिलीव मी, बहुत बिजी शेड्यूल है, रिप्लाई वहां नहीं कर पा रहा हूं, बट मैं कभी कभी लाइव सेशंस रख लेता हूं तो उसमें आपको आपके जो डाउट्स हैं उसको क्लियर कर देता हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं।